पिछली क्लास में हमने बात की थी जनजाति एस्किमो जनजाति के बारे में। जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। अब एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में बात करते हैं। यानी आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं कि ये अपना जीवन चलाने के लिए किन किन व्यवसायों पर निर्भर रहते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत। तो एस्किमो जनजाति जो है अपने आर्थिक क्रियाकलापों में सर्वप्रथम स्थान देती है आखेट को। किसको? आखेट को। आखेट यानी होता है शिकार। यानी शिकार करके ये लोग जो है अपने खाने के लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं। अब शिकार करने की भी इनकी अलग अलग विधियां है, इनके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। तो किताब में ध्यान दो। शिकार करना एस्किमो के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। ये शीतकाल व ग्रीष्मकाल में विभिन्न विधियों से शिकार करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, सर्दियों में इनके जो शिकार करने की विधियाँ है वो तौर तरीके जो है वो बदल जाते हैं, और जैसे ही गर्मी आती है वापस से इनके जो शिकार करने के तौर तरीके बदल जाते हैं। बात करें शीतकालीन आखेट की कि सर्दियों में ये शिकार के अंतर्गत किन किन विधियों को अपनाते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें से बन सकता है, कौन कौन सी विधियाँ ये शीतकाल में जो है शिकार के लिए अपनाते हैं। तो शीतकालीन आखेट में इस ऋतु में एस्किमो समुद्री तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सील मछली जो है इनका मुख्य भोजन है। तो ये क्या करते हैं, सर्दियों में समुद्र के किनारे जो सील मछली पाए जाते हैं उनका शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ़ में बने छिद्रों में सांस लेने के लिए आती है तब एस्किमो द्वारा रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है। यानी एक तरह का ये जाल बनाते हैं हड्डियों से। जैसे ही मछली सांस लेने के लिए बाहर आती है तो क्या होता है, वो हड्डी की जो छड़ होती है वो हिल जाती है और मछली जो है उसमें फंस जाती है। एस्किमो अपने हथियार हारपून, अंडरलाइन कर लेना, इम्पोर्टेंट है। हारपून नामक हथियार जो है हड्डियों का बना होता है वो इस्तेमाल करते हैं ये। एस्किमो अपने हथियार हारपून से सील मछली का शिकार करते हैं। इसे माउपाक कहते हैं। अंडरलाइन, माउपाक। माउपाक क्या है? सर्दियों में एस्किमो जनजाति द्वारा शिकार करने की एक विधि है। इस माउपाक विधि में क्या है, जैसा कि बताया कि ये क्या करते हैं, हड्डियों की छड़ से एक जाल बनाते हैं। जैसे ही मछली छिद्र में सांस लेने के लिए जो आती है बाहर, ये हथियार हड्डियों के जो बना हुआ हथियार है वो क्या हिल जाता है, तो मछली जाल में फंस जाती है। और जैसे ही मछली वहाँ फंसती है ये हारपून नामक हथियार से क्या करते हैं, जो मछली पर हमला कर देते हैं। माउपाक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। माउपाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा करना। शिकार की पहली विधि हो गई है माउपाक विधि। माउपाक विधि में बता दिया मैंने, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। अब दूसरी विधि देखना शिकार की इनकी क्या है। शिकार की दूसरी विधि इतुरपाक है। कौन सी है? इतुरपाक। इस विधि में देखना क्या होता है, इसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा दो छिद्र बनाए जाते हैं। यानी कि पहला छिद्र अलग और दूसरा छिद्र अलग, दो छेद बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील को चारा डालकर बुलाता है। यानी पहले वाले छिद्र पे एक आदमी को खड़ा कर दिया जाता है। सील मछली को चारा डालने के लिए एक आदमी उस छिद्र के पास खड़ा हो जाता है, छेद के पास, तथा दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हारपून से शिकार कर लेता है। जैसे ही पहला व्यक्ति क्या करता है, मछली को बुलाता है, दूसरे छेद पर खड़े व्यक्ति उसका इंतज़ार करता है मछली का, और जैसे ही मछली चारा लेने के लिए आती है उस पर जो है हमला कर देता है। सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है वरन जो है जलाने के लिए ईंधन भी देती है। यानी कि अपने जो घर होता है उनका इग्लू नामक, उसमें रात को बर्फीले घर में ईंधन जलाने के लिए वो जो है सील मछली की चर्बी का प्रयोग करते हैं। सील की चर्बी अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत और अधिक देर से जलती है, इसलिए ये फ़ायदेमंद होती है और ताप भी अधिक देती है। अब नीचे एक चित्र दे रखा है बच्चों, चित्र 2.1 में आप देखोगे कि कयाक और हारपून से एस्किमो द्वारा मछली का शिकार, कि किस प्रकार इसने अपने हाथ में हारपून नामक हथियार ले रखा है। कयाक
ये जो जिस जहाज़ में ये बैठा है उसका नाम कयाक है। उसमें से जो है अपने हार्पून नामक हथियार को लेकर के जो है शिकार करने के लिए जा रहा है। आगे देखना, चित्र 2.1 में महिला द्वारा माउपाक विधि से तथा चित्र 2.2 में हार्पून से खुले समुद्र में बसंतकालीन आखेट को समझ सकते हो। ये तो हो गया शीतकालीन आखेट। अब बात करते हैं बसंतकालीन आखेट की। बसंत में कैसे शिकार करते हैं। बसंतकालीन आखेट, मार्च में सील मछलियाँ श्वास लेने हेतु बाहर धूप सेकने लगती है। उनका शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आखेट को उत्तोक नाम से भी जाना जाता है। अंडरलाइन कर लेना। बसंतकालीन आखेट या शिकार जो करते हैं ये उसको एक और नाम दिया गया है, उत्तोक नाम। इसमें क्या होता है, ये शिकारी अगले पेज पे कुत्तों की मदद से सील मछलियों का शिकार करते हैं। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव को परिवहन के लिए काम में लेते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। अभी मैंने बताया था कयाक, बोर्ड में प्रश्न पूछ सकता है कयाक क्या है। तो कयाक क्या है, एक जहाज़ है जिसको वो शिकार में काम में लेते हैं। किसकी बनी होती है, चमड़े से बनी हुई नाव होती है ये। ग्रीष्म काल में एस्किमो लोग कैरिबो बारहसिंग का धनुष बाण से शिकार करते हैं। ग्रीष्म काल में मैंने जब भोजन इनके बारे में बताया था, भोजन क्या क्या लेते हैं ये, तो उसमें ये भी था कैरिबो बारहसिंग। तो वो ग्रीष्म काल में क्या करते हैं, एस्किमो लोग कैरिबो बारहसिंग का भी शिकार करते हैं धनुष और बाण से, और वो भी उसको खाने के रूप में काम में लेते हैं। खरगोश, बतख व चिड़िया का शिकार हल्के भाले से फेंक कर लेते हैं। रेंडियर संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड भी है। रेंडियर अंडरलाइन कर लेना। रेंडियर क्या है, वो जीव जो इनकी गाड़ियाँ होती है, मांस वगैरह जो ये जिनका शिकार करते हैं, जानवरों को खींचकर अपने घर तक ले जाने के काम आता है। एस्किमो लोगों के जीवन में सील मछली का बहुत अधिक महत्व है। प्रश्न बन सकता है बच्चों, सील मछली का क्या क्या महत्व है, तो अंडरलाइन कर लेना, सील मछली का महत्व क्या क्या है। सील मछली से खाने के लिए मांस, कपड़े बनाने के लिए खाल, तंबू बनाने के लिए खाल, ईंधन के लिए चर्बी, और स्लेज गाड़ी जिसको रेंडियर द्वारा खींचा जाता है। स्लेज गाड़ी जो रेंडियर खींचते, स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियाँ तथा धागे के रूप में तत्व प्राप्त होती है। तो ये हो गए इनकी शिकार की विधियाँ। स्लेज गाड़ी के बारे में प्रश्न बन सकता है, तो कि हड्डियों से बनी मछलियों की, यानी सील मछली की हड्डियों से बनी हुई क्या होती है, एक गाड़ी होती है जिसको किसके द्वारा खींचा जाता है, कुत्तों या फिर रेंडियर के द्वारा। अब आते हैं इनके भोजन के बारे में बात करते हैं। भोजन, कच्चा मांस, जैसा कि शाब्दिक अर्थ इनका यही है, एस्किमो का कच्चा मांस खाने वाले। तो भोजन में देखना, कच्चा मांस इनका प्रमुख भोजन होता है। भोजन का स्रोत अब क्या क्या है, सील मछली, हेल, सीलोयन, ये सारी मछलियाँ इनके भोजन के रूप में काम में आती है। इसके अलावा छोटी मछलियाँ और स्थानीय जीव जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करते हैं। स्थलीय जीव जंतु जो होते हैं, मैंने वालरस बताया था एक जलीय जीव, वो भी इनके भोजन का प्रमुख अंग माना जाता है। फिर बात करते हैं इनके वस्त्र की। एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल से बनते हैं। कैरिबो क्या है, एक बारहसिंगा, उसकी खाल से बनते हैं। यह सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म और हल्का रहता है, यानी लोगों के लिए सर्दियों में, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेशों में रहती है जनजाति, तो वहाँ ठंड ज़्यादा होने के कारण जो इसकी खाल से कपड़े बनाते हैं, जो कि क्या होती है, गर्म और हल्की होती है। ध्रुवीय भालू के समूर से भी वस्त्र बनाते हैं। समूर यानी उसकी खाल जो होती है भालू की, वो उससे भी वस्त्र बनाते हैं। वस्त्र बनाने का काम कौन करती है, स्त्रियाँ ही करती है। स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्र एक जैसे ही होते हैं। एस्किमो लोग क्या देखना, जर्सीनुमा बाहेदार वस्त्र जिसे तिमियाक कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना। तिमियाक क्या है, एस्किमो जनजाति द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र जिसमें जर्सीनुमा बाहें होती है। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला एक कपड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, अनोआक। यानी तिमियाक जो कपड़ा, बाहेदार कपड़ा होता है, उसके ऊपर जैसे अपन बंडी वगैरह पहनते हैं वैसा होता है, तो वो वस्त्र कहलाता है अनोहाक। सील की खाल से जूते भी बनाते हैं। इनके जूते को क्या बोलते हैं, कार्मिक या फिर मुकुलुक्स, ये इनके जूते का नाम हो गया। अब इनके निवास गृह की देखना। निवास गृह, घर कैसा होता है, इनके मकान बर्फ़, पत्थर, हड्डियों तथा खालों में से बने होते हैं। शीतकाल में बर्फ़ के मकान को मैंने अभी बताया इग्लू, अंडरलाइन कर लेना, इग्लू कहते हैं। सर्दियों में जो मकान बनाते हैं बर्फ़ के अंदर, उसको क्या नाम से पुकारते हैं, इग्लू। अब इग्लू की विशेषता आगे आ रही है।
जैसा कि चित्र भी दे रखा है उसमें आपको दिखेगा अभी। 5 से 6 फीट भूमिगत एवं 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी एवं हवेल जो मछली है की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को क्या कहते हैं? ये कर्मक भी कहते हैं। इसलिए हवेल मछली होती है, उसकी हड्डियों से भी ये क्या बनते हैं। अब ये देखो, ये चित्र जो दिख रहा है आपको एस्किमो का घर, ये इग्लू कहते हैं इनके मकान को, बर्फ़ के अंदर जो बनता है मछलियों की हड्डियों से। अब आता है इधर देखो, एस्किमो जनजाति में अस्थायी आवास भी बता रखा है, यानी कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह अपना घर बदल लेते हैं तो इस प्रकार का आवास वो बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी प्रवेश द्वारा एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है। ग्रीष्म काल में शिकार के दौरान ये लोग अस्थायी तंबू बनाते हैं, यानी गर्मियाँ जैसे आती है तो ये पहाड़ी क्षेत्रों से क्या चले जाते, पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के वहाँ तंबू बनाकर अपना जो है अस्थायी रूप से जीवन बिताते हैं। अब बात करते हैं यंत्र और उपकरण की। कयाक क्या है बच्चों? वेरी गुड, जहाज, चमड़े से बनी हुई जहाज या नाव। चमड़े से बनी हुई एक नाव जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी यानी 1.5 मीटर चौड़ी होती है। कयाक क्या हो गए बच्चों? नाव। ठीक है, फिर है उमियाक। अभी बताया था उमियाक क्या है? बड़ी नाव होती है, कयाक थोड़ी छोटी होती है उमियाक की तुलना में। बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में आती है। अब अगला है हार्पून, हड्डियों से बना हुआ हथियार। वेरी गुड। सील मछलियों के शिकार के लिए 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भालानुमा हथियार जो रस्सी से बंधा होता है। स्लेज क्या होती है बच्चों? स्लेज होती है गाड़ी। वेरी गुड। बर्फ़ पर चलने वाली पहिए विहीन यानी बिना पहियों वाली गाड़ी होती है। आप लोग देखते होंगे बर्फ़ में स्लेज, जब आप बर्फीले क्षेत्रों में देखते हो तो जो स्लाइड करने के लिए जैसे होता है ना, जिसके पहिए नहीं होते, तो पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। यह स्लेज गाड़ी क्या होती है? वालरस की हड्डियों से बनती है। वालरस क्या है बच्चों? वालरस वो है जलीय जीव, उसकी हड्डियों से बनती है। तो ये बात हो गई इनके आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में और यंत्र के बारे में। अब बात करते हैं इनके समाज और संस्कृति के बारे में। समाज एवं संस्कृति, ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ है, आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। पितृवंशीय समाज, पितृवंश समझते, जिसमें पिता का वंश चलता है। इसमें बहुपत्नी प्रथा विचलित है, यानी एक से ज़्यादा पत्नियां ये रख सकते हैं। ग्रीष्म काल में कई, अगले पेज पे देखो, ग्रीष्म काल में कई उत्सव और समारोह मनाए जाते हैं। एस्किमो लोग जादू टोने में भी विश्वास रखते हैं। ये लोग एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं, अंडरलाइन कर लेना। एस्किमो की भाषा कौन सी है? एल्यूट। कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े व अशक्त व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। अब आते हैं वातावरण से समायोजन के बारे में बात करते हैं। वातावरण से समायोजन यानी आधुनिक सभ्यता से मैंने बताया था। बात करते हैं एस्किमो के वातावरण समायोजन की, यानी किस प्रकार के वातावरण के साथ इन्होंने समायोजन किया है। एस्किमो जनजाति में वातावरण समायोजन की दक्षता अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को किसी भी माहौल में इतने जल्दी और इतने आसानी से ढाल सकते हैं। तो इनका एक अनूठा उदाहरण सा अपन दे सकते हैं। एस्किमो हिम का ही प्रयोग कर हिम निवासी इग्लू बनाते हैं। इग्लू अभी बताया था बच्चों, यस, एस्किमो जनजाति का बर्फ से बना हुआ मकान। स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वालरस की हड्डियों को काम में लेते हैं। हिम झंझाओं तथा हिम पर सूर्य की किरणें पड़ने से होने वाली चमक से आंखों को बचाने के लिए आँख कवच का उपयोग भी करते हैं। शब्द आया हिम झंझाओं, यानी बर्फीली हवाएं जब चलती है तो वो क्या करती है? आंखों को नुकसान पहुंचाती है। तो उनसे अपने आप को आंखों से बचाने के लिए आँख का कवच भी ये बनाते हैं। एक और अंतिम टॉपिक इसका है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। एस्किमो जनजाति का जो मतलब वर्तमान लोगों से कांटेक्ट या संपर्क हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उनमें बदलाव आया है, उसके बारे में देखना। एकाकी ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली इस जनजाति का 1960 के पश्चात यूरोपियन और अमेरिकन लोगों से संपर्क बढ़ा है। यानी 1960 के बाद ये लोग जो है यूरोपियन और अमेरिकन लोगों के संपर्क में आए हैं। अब ये लोग आग्नेय अस्त्रों, बंदूक आदि का प्रयोग
करने लगे हैं। कयाक कयाक है, वेरी गुड, नाव। कयाक के स्थान पे मोटर जनित जो है नाव और स्लेज के स्थान पे स्नो स्कूटर का प्रयोग बढ़ा है। क्या है? स्नो स्कूटर का प्रयोग बढ़ा है। पारस्परिक वातावरण का रूपांतरण तीव्र गति से होने लगा है। फर, समूर आदि के व्यापारों से मुद्रा मिलने से इनके पहनावे और रहन सहन की विधियों में भी बदलाव आया है। फर और समूर ये जो इनका व्यापार करते हैं, सूअर इनकी खाल को बेचने कार्य। अमेरिका सरकार द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान की गई स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने और भरण पोषण सरल होने से एस्किमो लोगों की जनसंख्या कनाडा और अलास्का, अमेरिका के जो क्षेत्र है में निरंतर वृद्धि बढ़ रही है। इनकी संख्या वृद्धि से टुंड्रा के तटीय क्षेत्रों के पर्यावरण पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संभव है कि 21वीं सदी जो वर्तमान में चल रही है का जनजातीय परिवेश मात्र ऐतिहासिक रह जाएगा। ये हो गई हमारी एस्किमो जनजाति। कहने का मतलब ये है कि आने वाले कुछ समय में एस्किमो का जो है लोग सब अपना जीवन यापन नए तौर तरीके से शुरू कर देंगे। ये हमारी पहली जो जनजाति है एस्किमो वो पूर्ण हो चुकी है। इससे संबंधित एक बड़ा प्रश्न भी बन सकता है या हो सकता है अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आ जाए इनके हथियारों के बारे में, इनकी यंत्रों के बारे में, इनकी जो है शिकार की विधियों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे बुशमैन, हमारी जो दूसरी प्रजाति है कालाहारी मरुस्थल की, उसकी चर्चा करेंगे।